हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितम एकेडमी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है हमारा महाराष्ट्र सेट का, जैसा कि आपको पता है लीनियर अलजेब्रा के हम क्या है 2025 के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो आज उसका लास्ट एंड पार्ट 9 होने वाला है। जितने भी लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन हमसे पूछे थे महाराष्ट्र सेट के एग्जाम में हमने सारे ही कर लिए हैं और आज के सेशन में भी हम लीनियर अलजेब्रा ही कर रहे हैं। कल से हम जो रहेंगे अगले टॉपिक के ऊपर करेंगे, जो भी आपकी रिक्वायर्ड होगी उसके हिसाब से। ओके, ये है हमारा आज का क्वेश्चन। क्या पूछा गया था हमसे एग्जाम में? ए क्या है 5x5 की रियल मैट्रिक्स है और बी क्या है उसका एडजॉइंट है। बी क्या है इसका एडजॉइंट है। देन इन चार में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? एडजॉइंट ऑफ ए को इन्होंने क्या करा है, बी का नाम दिया है। तो इनका कहना है ए और इसके एडजॉइंट की रैंक हमेशा बराबर होगी। ए और उसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट हमेशा बराबर होगा। अगर ए इन्वर्टिबल है, इफ एंड ओनली इफ उसका एडजॉइंट भी इन्वर्टिबल होगा, या फिर ए और एडजॉइंट का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये इस तरीके से निकल के आएगा। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा ट्रू है हमसे पूछा गया है। तो वन बाय वन हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए 5x5 की मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसे इन्होंने क्या है बी मैट्रिक्स नाम दिया है और वो भी 5x5 की मैट्रिक्स है। अब ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रियली वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिस रिजल्ट से हम ऑप्शन नंबर ए को करने वाले हैं। रिजल्ट आप नोट डाउन जरूर करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। इस रिजल्ट के 3 पॉइंट है, पहला, दूसरा और तीसरा। ये रिजल्ट हमें रिलेशन बताता है एडजॉइंट और उस मैट्रिक्स के रैंक के बारे में। अगर ए की रैंक में ये नोटेशन रैंक के लिए होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ए की रैंक एन है, ठीक है, मान लीजिए मैट्रिक्स ए 5x5 की है ना। अगर ए n×n की मैट्रिक्स है तो अगर ए की रैंक फुल है, मतलब जितने अननोन है उतनी ही रैंक है, तो बी की रैंक भी फुल हो जाएगी। ये इनका कहना है। ये इनका कहना है कि अगर ए इन्वर्टिबल है, उसकी रैंक फुल है, तो उसके एडजॉइंट की रैंक भी फुल होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या ऑप्शन ए सही है? नहीं। अगला रिजल्ट, अगर मान लीजिए ए की रैंक क्या है, जितने अननोन है उससे एक कम हो गई, मतलब 5x5 की मैट्रिक्स है और ए की रैंक कितनी हो गई, 4 हो गई, तब एडजॉइंट पर क्या असर पड़ेगा? एडजॉइंट पर इतना गहरा असर पड़ेगा कि उसकी रैंक सीधे 1 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? अगर रैंक ए ने क्या करा, अपनी रैंक एक नंबर भी कम कर ली, तो एडजॉइंट क्या करता है, अपनी रैंक को 1 कर लेता है डायरेक्ट, ना 2 ना 3 कुछ भी नहीं, सीधे 1 पर आ जाता है। यानी अगर यहां से ए की रैंक 4 हो जाती है तो बी की रैंक सीधे 1 हो जाएगी। इतना गहरा इस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर ए की रैंक मान लीजिए n-1 से छोटी हो गई, मतलब 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, अगर ए की रैंक 3 हो गई, 2 हो गई, तो इस कंडीशन में एडजॉइंट क्या करेगा? इस कंडीशन में एडजॉइंट इतना बुरा प्रभाव पड़ेगा कि उसकी रैंक क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एडजॉइंट विल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, है ना, वो रैंक 0 ही कटेगा खुद को। अगर ए की रैंक n-1 से कम हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, तो एडजॉइंट अपनी रैंक को 0 कर देगा। ये हमारे पास रिजल्ट होता है और इस रिजल्ट के आगे हम 2 बड़ी बड़ी इमोजी बना देते हैं ताकि आप इस रिजल्ट को इंपॉर्टेंस दें। ये बिल्कुल 5 स्टार रिजल्ट है, इतना इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इस रिजल्ट से हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाता है कि हमेशा रैंक बराबर हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। साथ ही साथ ऑप्शन नंबर डी भी हमारा इससे गलत हो जाता है। अब बचे हैं 2 ऑप्शन, सी और बी। तो पहले हम सी को डिस्कस करते हैं। अब देखिए सी से हमारा बी जो है, बी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा इस ऑप्शन से। क्यों? क्योंकि ये देखिए अगर ए की रैंक फुल है इस कंडीशन में तो डिटर्मिनेंट बराबर है, लेकिन इन कंडीशन में डिटर्मिनेंट्स बराबर नहीं होगा, तो बी भी फॉल्स स्टेटमेंट है, उसका भी हम रिजल्ट देख लेते हैं। हमारे पास एक रिजल्ट होता है डिटर्मिनेंट का। किसका रिजल्ट होता है? डिटर्मिनेंट का, कि एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होता है, एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, ए के डिटर्मिनेंट का n-1 होता है। ये हमारे पास रिजल्ट होता है, आपने पढ़ा होगा। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें
तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, सपोज करा हमने कि ए का डिटर्मिनेंट क्या है, यहाँ पर के है, तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, के की पावर n-1 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, n-1, n मतलब ऑर्डर, तो यहाँ पर ऑर्डर कितना है 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा k की पावर 4, यानी कि a का डिटर्मिनेंट तो k था, बट एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट तो k की पावर 4 है। तो क्या k और k की पावर 4 कभी बराबर होते हैं, नहीं होते हैं। कोई भी रियल नंबर ले लीजिए आप, रियल या इमेजिनरी, इमेजिनरी नहीं सॉरी, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उस खुद की 4 पावर के बराबर खुद थोड़ी ना होता है। 2 और 2 की पावर 4 के आपस में बराबर होते हैं, 2 और 2 की पावर 4 क्या बराबर है, नहीं। तो k और k की पावर 4 क्या बराबर है, नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी गलत है। तो हमें पता चलता है कि एक ही स्टेटमेंट सही है, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो सिंस ये डिटेल सॉल्यूशन सीरीज है, तो हमें सी को प्रूफ करना चाहिए। तो बिल्कुल हम सी को प्रूफ करते हैं, कोशिश करते हैं। प्रूफ से मेरा मतलब है एक पूरा इतना इंट्यूशन मैं आपको दे दूं कि आप आगे जाकर इस पर कंफ्यूज ना हो। ऑप्शन सी का कहना है अगर ए इन्वर्टिबल है, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है, हमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों ही इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय, इन्वर्टिबल इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाय दोनों ही करना पड़ेगा इस तरीके से। इफ एंड ओनली बी विच इज एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाली मैट्रिक्स भी क्या हो, इन्वर्टिबल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसको प्रूफ कहाँ से करेंगे, हम इस बी वाला जो रिजल्ट है ना, मैं इसको स्टार नाम दे देती हूँ, इसकी मदद से हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस तरफ से प्रूफ करते हैं नेसेसरी कंडीशन। तो हम इसमें क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि हमारा ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, यानी सपोज की स्पेलिंग गलत है, शायद ये सही हो, स्पेलिंग में भूल गई हूँ। ए इज इन्वर्टिबल, ठीक है। सपोज हमने करा है ए इन्वर्टिबल है, इसका मतलब क्या है, ए का डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो ए के डिटर्मिनेंट की पावर 5-1 वो भी नॉन जीरो होगा, मतलब ए के डिटर्मिनेंट की पावर 4 भी नॉन जीरो होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बाय रिजल्ट स्टार डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है, वो भी नॉन जीरो होगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी नॉन जीरो होगा, मतलब बी क्या होगा, हमारा इन्वर्टिबल होगा। ये हमने क्या कर दिया है, एक तरफ से प्रूफ कर दिया है, समझ गए आप लोग। अब दूसरी तरफ से हम प्रूफ करेंगे। अब क्या है इसका कॉन्वर्स वाला पार्ट। कॉन्वर्स वाले पार्ट में हम सपोज करेंगे कि बी क्या है, इन्वर्टिबल है, मतलब बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 नॉन जीरो है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 नॉन जीरो है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी नॉन जीरो है, इसका मतलब ए भी इन्वर्टिबल है। तो ये रिजल्ट हमारा इम्प्लाइड एंड इम्प्लाई बाय इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट ट्रू निकल के आया है, ऑप्शन नंबर सी, कि अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट भी मतलब वो उसका एडजॉइंट भी इन्वर्टिबल होगा। ये हमारा रिजल्ट आया है निकल के। सो ऑप्शन नंबर सी इज आर इंडीड करेक्ट आंसर। अगर आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमने जो रिजल्ट पढ़े हैं इनको शॉर्ट नोट्स में आपको ऐड कर देना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर स्विच करने वाले हैं 2025 के पेपर को लेकर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम इसी तरह हाई मैथमेटिक्स की जितनी भी एग्जाम है सभी के ऊपर कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं, थ्योरी भी, प्रीवियस ईयर भी और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन भी। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।